अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। उम्मीद के आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। चलिए, तो आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। उम्मीद कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। और दोस्तों, आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा, इसलिए कि इस बार का एडमिट कार्ड जो है बिल्कुल अलग टाइप से बीएसएबी ने भेजा है। यानी जो आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस व्हाट्सएप पर आपको दोस्तों लिंक आ गया, वहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। पेपर 1 का यानी कि 9-10 का 19 तारीख को उर्दू वालों का एग्जाम है, और पेपर 2 का अभी नहीं पता चला है। वो आपको एग्जाम से कुछ देर पहले आपको पता चल जाएगा। तो वो एग्जाम भी आप समझिए कि 21 को या 21 या 22 या 23 इस तरह करके उन डेट को होगा। तो ये बताता है कि इतने का अभी आपको अच्छा खासा, आज 11 तारीख है तो अभी भी आपको 8 दिन समय मिल गया है ना। तो अगर आप अभी भी तैयारी करेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 नवंबर को पेपर 2 है। 2 का 8 को है सर जी। अच्छा, 2 का 8 को है, 8-11। वाह, क्या बात है, टाइम आपको मिला है अच्छा खासा, और टाइम का फायदा उठाइए। और जो पेपर 2 वाले हैं उन लोगों को दोस्तों टाइम मिला है पढ़ने के लिए। तो आप जो पिछले वीडियोस हैं उसको देखा करें, और बहुत सारे वीडियो जो है हम ये करेंगे कि एप्लीकेशन पर भी और पुराना वाला हम अपलोड कर देंगे, जो आपको टाइम मिलेगा उसको आप देख पाइएगा। ठीक है, चलिए, तो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि 1 घंटे के अंदर आपको 100+ क्वेश्चन करा दें आज। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। अब आपके जो भी कमेंट होंगे बाद में, यही हमने आपके इससे ये है कि 19 तारीख को पेपर 1 यानी कि टीजीटी का दोस्तों आपका एग्जाम है ना। और 8-11 बहुत अच्छा खासा टाइम आपको मिला है। पेपर 2 का आपका है यानी कि पीजीटी का है। पहला क्वेश्चन है, आपके निसाब में शामिल हिंदू मुसलमान एक कौम है, सिन्फ के एतबार से क्या है? खुतबा है, नाविल है, और उसके बाद आपका जो है सवानिह उमरी है, और खुदनविश्त है। तो ये खुतबा है दोस्तों, जिसे कि सर सैयद अहमद खान ने इस खुतबा को कहां दिया था? पटना में दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई थी? 21 अप्रैल 1938, 9 नवंबर 1877, 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी, और उसके बाद 11 नवंबर 1888 ईस्वी। तो सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे दिल्ली में, और इनकी जो वफात है वो 1898 में दोस्तों कहां हुई थी? अलीगढ़ में हुई थी। कहां हुई थी? अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान लंदन का सफर कब किया था? 1870, 1869 और 1871 और 1938। तो सर सैयद अहमद खान ने लंदन का सफर 1869 में किया था। और दोस्तों, इनका जो सफरनामा है उसका नाम है क्या जी? मुसाफिराने लंदन। मुसाफिराने लंदन, ठीक है। और जब वहां से ये आए तो 1870 में इन्होंने दोस्तों एक रिसाला निकाला, जिस रिसाला का नाम था तहजीबुल अखलाक। क्या नाम था? तहजीबुल अखलाक। अगला क्वेश्चन,
तबय्युनुल कुरआन किसकी लिखी हुई किताब है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आजाद। तो तबय्युनुल कुरआन जो है ये सर सैयद अहमद खान की लिखी हुई किताब है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 15 फरवरी 1869 ईस्वी को, 27 दिसंबर 1797, 11 नवंबर 1888 ईस्वी, 23 नवंबर 2007 ईस्वी। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो थे वो 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए और 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को इनकी वफात हुई थी दोस्तों दिल्ली में। तो पैदाइश पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गालिब ने किस फारसी शायर की पैरवी शुरू में इख्तियार की थी? मीर तकी मीर, बेदल और वली दकनी और यगाना चंगेजी। तो दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है फारसी शायर। ऐसे तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बचपन के जो उस्ताद थे उनका नाम था मौलवी मुअज्जम। क्या नाम था? मौलवी मुअज्जम। लेकिन इनको दोस्तों जिन्होंने जो फारसी शायर से इन्होंने पैरवी इख्तियार की थी उनका नाम था बेदल। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और अगर उर्दू पूछता तो उर्दू में दोस्तों मीर तकी मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शहरे खामोशा से क्या मुराद है? अंधेरी रात, काली रात, कब्रिस्तान और कलकत्ता शहर। तो ये इन्होंने शहरे खामोशा जो है दिल्ली के कब्रिस्तान को कहा था, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। मर्गे नागहां किसे कहा जाता है? बीमारी से मौत, वो मौत जो अचानक आ जाए, मौत और फालिज की वजह से। तो दोस्तों वह मौत जो अचानक आ जाए उसे ही कहते हैं मर्गे नागहां। अशफाकुल्ला खान की पैदाइश कब हुई थी? 22 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को, 19 दिसंबर 1927 को, 27 दिसंबर 1797, 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी। तो अशफाकुल्ला खान जो है 22 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को दोस्तों पैदा हुए थे। कहां पर? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इनको फांसी दिया गया था दोस्तों कब? तो 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को। अपने फांसी से 4 दिन कबल यानी कि 15 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को इन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा को क्या लिखा था? खत लिखा था। और अशफाकुल्ला खान जो थे ये अपना तखल्लुस क्या करते थे? क्या? हसरत। क्या करते थे? हसरत। क्या करते थे? हसरत। जी। अगला क्वेश्चन, अगला है मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी? 31 जुलाई 1936 ईस्वी को, 31 जुलाई 1800 ईस्वी, 31 जुलाई 1880 और 1952। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे ये 31 जुलाई सन 1880 को दोस्तों लिमही नामी एक गांव है जो कि बनारस में है, यहां पर ये पैदा हुए थे। और इनकी जो वफात है वो 1936 में हुई थी दोस्तों। कहां पर? बनारस में ही इनकी वफात हुई थी। और मुंशी प्रेमचंद ने 1923 में दोस्तों इन्होंने एक प्रेस कायम किया था जिस प्रेस का नाम था सरस्वती प्रेस। कहां पर यह कायम किया था? बनारस से। और यहां से ही इन्होंने दोस्तों क्या किया था? एक रिसाला निकाला था 1930 में, और जिस रिसाला का नाम था हंस। और 1931 में इन्होंने यहां से एक अखबार निकाला था जिस अखबार का नाम था जागरण। क्या नाम था? जागरण। आखिरी तोहफा किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है? सआदत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, मुंशी प्रेमचंद। सआदत हसन मंटू। तो आखिरी तोहफा जो है ये दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। आपके निसाब में शामिल रोशनी सिन्फ के एतबार से क्या है? नाविल है, अफसाना है, ड्रामा है और सवानिह उमरी है। आपके निसाब में शामिल रोशनी सिन्फ के एतबार से दोस्तों क्या है? तो रोशनी जो है ये एक मुख्तसर अफसाना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। इसी के अंदर दोस्तों एक जो क्या होता है ICS होता है, जिसे कौन सा इलाका मिलता है? तो इसे मिलता है
कोहिस्तानी इलाका में दोस्तों काम करने के लिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? जुलाई 1911 ईस्वी, 1911 ईस्वी और 1914 और 1910 ईस्वी। सैयद मोहम्मद मोहसिन की जी पैदाइश कब हुई थी? तो देखिए ये जो लिखा हुआ है कि जुलाई 1911, ये नहीं, सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे असल में 1911 में दोस्तों कौन पैदा हुए, पहले इनके बारे में आप जान लीजिए। 1911 में पैदा होने वाले शायर में है फैज अहमद फैज। कौन है? फैज अहमद फैज। 1911 में पैदा होने वाले दोस्तों आते हैं कौन कौन? सुहेल अजीमाबादी। कौन? सुहेल अजीमाबादी। तो फैज अहमद फैज की वफात 1984 में, ठीक है, और सुहेल अजीमाबादी की वफात 1980 में। और सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ये 1910 में पैदा हुए और इनकी वफात दोस्तों ये कहकशा हिस्सा अव्वल में 1999 है और दरख्शा हिस्सा दो में 2002 है। दोनों याद रखिएगा। पैदा कहां हुए थे? ये पटना में, और इनकी जो वफात है वो कहां हुई थी? दिल्ली में। और सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे वो क्या थे? माहिर नफ्सियात थे। माहिर नफ्सियात थे। इन्हीं का लिखा हुआ अफसाना है दोस्तों जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। काफी बेहतरीन अफसाना है। और उसके बाद एक अफसाना है फरार। जी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अनोखी मुस्कुराहट एक मशहूर अफसाना है, इसके खालिक कौन है? सुहेल अजीमाबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, राजेंद्र सिंह बेदी और नजीर अकबर आबादी। तो अनोखी मुस्कुराहट अफसाना के खालिक हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिसमें दोस्तों एक जमुनी नाम की एक लड़की होती है। इसका बाप जो होता है वो मुजाविर होता है, यानी कि गोरकन। और गोरकन का मतलब कब्र की देखरेख करने वाला, कब्र खोदने वाला। जमुनी की जो शादी है एक डाकिया है जिसका नाम है हनीफ, उसी से होती है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बाग का दरवाजा किसका लिखा हुआ अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, तारिक छत्तारी और मोहम्मद हुसैन आजाद। तो बाग का दरवाजा यह एक अफसाना है किनका? तारिक छत्तारी का। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तारिक छत्तारी की पैदाइश कब हुई थी? 1954 में, 1953 में, 1955 में और 1940 में। दोस्तों क्या पूछा गया है कि तारिक छत्तारी ये दोस्तों बुलंदशहर में 1954 में पैदा हुए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए यही 1954 से लगा हुआ है क्या? 1953। और पता है 1953 में किनकी वफात हुई थी? तो दोस्तों कराची में वफात हुई थी। किनकी? सैयद सुलेमान नदवी की वफात हुई थी, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों 1954 से ही लगा हुआ है क्या? 1955। और 1955 में किनकी वफात हुई थी पता है आपको? सादत हसन मंटू की। कहां पर? लाहौर में। और इसी 1955 से लगा हुआ है 1956। और 1956 में किनकी वफात हुई थी? भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर। इसी 1956 से लगा हुआ है दोस्तों, करीब में है 1958। और 1958 में किनकी वफात हुई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की वफात हुई थी। और याद रखिएगा इसी 1954 से, ये 1954 से करीब में लगा हुआ है 1951 या फिर 52। इसमें किसकी वफात हुई थी? कमर जहां की। और इसी 1954 से करीब में है 1952। किसकी वफात हुई थी? परवीन शाकिर की। किनकी? परवीन शाकिर की। किनकी? परवीन शाकिर की। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आगे दोस्तों है कि खुशबू ग़िज़ाल ज़ैगम का लिखा हुआ अफसाना है। यह अफसाना किससे अखज किया गया? एक टुकड़ा का धूप, एक टुकड़ा धूप होना चाहिए, वारदात, सोज़े वतन और आखिरी तोहफा। तो दोस्तों खुशबू जो अफसाना है ये एक टुकड़ा धूप इनका अफसानवी मजमुआ है, इसी से अखज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। शे लतीफ किसका लिखा हुआ मजमून है? जाहिदा जैदी, सैयद हामिद, मुंशी प्रेमचंद और परवीन शाकिर। तो दोस्तों शे लतीफ एक इल्मी मजमून है, तो इसमें आपको सैयद हामिद हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए जब भी मजमून आता है तो इसमें नाम याद रख लीजिएगा, रिया हुआ, उम्मीद की खुशी हुआ, ठीक है, इसी तरह दोस्तों गुजरा हुआ, जमाना हुआ, है ना, ये सब जो है किनका है, तो ये सब सर सैयद अहमद खान का है। और उसके अलावा दोस्तों एक आपको पूछ लिया जाता है तालीम कदीमो जदीद, तालीम कदीमो जदीद ये किनका है, तो ये जो मजमून है ये है आपका अल्लामा शिबली नौमानी का। और एक आपको पूछ लिया जाता है औरतों की तालीम, औरतों की तालीम, ठीक है, ये किनका है, तो ये आपका है सर सैयद अहमद खान का, ठीक है। इसी तरह दोस्तों और भी बहुत सारे मजामीन पूछे जाते हैं जो कि आपको याद रखना है। जे एक जो है क्या कहते हैं आपको, जे ये है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, 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 ये किनका है, तो ये जो मजमून है ये आपका है सैयद सुलेमान नदवी का, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सबसे पहले खातून नाविल निगार हैं नजीर अहमद, कुर्रतुल ऐन हैदर, रशीदतुन निसा और इस्मत चुगताई। तो सबसे पहले खातून नाविल निगार जो है उनका नाम है रशीदतुन निसा, और इन्होंने जो नाविल लिखा है उस नाविल का नाम है इस्लाहुन निसा। क्या नाम है, इस्लाहुन निसा। और इस नाविल को इन्होंने 1881 में लिखा और पहली बार 1894 में यह क्या हुआ था, शाये हुआ था। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश कब हुई थी, 1900 ईस्वी में, 1978 में और 1955 में और 1977 में। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा इम्तियाज अली ताज की पैदाइश सन 1900 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1970 में एक कातिलाना हमले की वजह से लाहौर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। इम्तियाज अली ताज का जो सबसे फेमस दोस्तों ये है, वो इनको ड्रामा के लिए जाना जाता है जिस ड्रामा का नाम है अनारकली। क्या नाम है, अनारकली। और अनारकली में जो अनारकली है इसका असल नाम है नादिरा, जिसे अनारकली का खिताब जो है कौन देता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है जे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अनारकली सिन्फ के एतबार से क्या है जी, ऑप्शन ए में है नाविल, ऑप्शन बी खुद नविश्त, अफसाना और ड्रामा। तो अनारकली जो है ये एक ड्रामा है जिसे इम्तियाज अली ताज ने 1922 में लिखा था और ये 1931 में क्या हुआ है, शाये हुआ था। अगला क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी, 1912 में और 1929 में, 1978 में और 1953 में। तो अहमद जमाल पाशा जो है ये 1929 में पैदा हुए थे। कहां पर, तो इलाहाबाद में पैदा हुए थे। और इनकी जो वफात है वो 1987 में दोस्तों हुई थी। कहां पर, तो इनकी वफात हुई थी सीवान में। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इलाहाबाद से ताल्लुक रखने वाले कौन कौन है, तो एक है दोस्तों अकबर इलाहाबादी, ठीक है। तो अकबर इलाहाबादी की तारीख पैदाइश 1846 या दोस्तों 45 में, ठीक है। और इनकी जो वफात है वो हुई थी 1921 में। कहां पर, तो इलाहाबाद में ये पैदा हुए थे, वफात भी यहीं पर। इलाहाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक और बेहतरीन दोस्तों अफसाना निगार हैं जिनका नाम है सुहेल अजीमाबादी। सुहेल अजीमाबादी जो थे वो 1911 में पटना में पैदा हुए और इनकी जो वफात है वो 1980 में दोस्तों इलाहाबाद में ही हुई थी, जो कि स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है नज्म आटा दाल के मुसन्निफ कौन है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, नजीर अकबर आबादी, मिर्जा गालिब, मोहम्मद हुसैन आजाद। तो जो नज्म आटा दाल है इसको लिखने वाले हैं नजीर अकबर आबादी, और नजीर अकबर आबादी का असल नाम है वली मोहम्मद, जो कि 1735 में दोस्तों पैदा हुए थे। कहां पर, दिल्ली में।
और इनकी जो वफात है वो हुई थी 1830 में दोस्तों, कहां पर? आगरा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, दिल्ली से कौन कौन से शायर का ताल्लुक है? तो दिल्ली में दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली में पैदा होने वाले में जी एक नाम जो आता है, किनका नाम आता है? तो मोहम्मद हुसैन आजाद का नाम आता है। दिल्ली में दोस्तों मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 में पैदा हुए थे, 1910 में इनकी वफात हुई थी लाहौर में। ठीक है, और दिल्ली में दोस्तों जो शायर पैदा हुए उसमें से एक नाम आता है ख्वाजा मीर दर्द का, ख्वाजा मीर दर्द का, जो कि 1721 में पैदा हुए थे दिल्ली में, और इनकी जो वफात है वो 1785 में दोस्तों कहां हुई थी? दिल्ली में। इसी तरह एक नाम आता है इसमें मोमिन खान मोमिन का। मोमिन खान मोमिन जो है सन 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और 1852 में इनकी वफात दिल्ली में हुई थी। और भी बहुत सारे शायर हैं जो दिल्ली में पैदा हुए हैं जी, जिनको आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नजीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1722, 1735, 1732 और 1722। तो देखिए नजीर अकबर आबादी 1735 में दोस्तों पैदा हुए थे, कहां पर? दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। 1735 में अगर आप चलेंगे तो यहीं पर दोस्तों करीब में आपका है 1732। 1732 में पैदा हुए थे, जो बागो बहार जिन्होंने लिखा था उनका नाम है मीर अमन देहलवी, जिनकी वफात 1808 में कलकत्ता में हुई थी। यहीं पर आप चलिएगा दोस्तों तो एक आपका आ जाएगा 1721। 1721 में पैदा हुए थे कौन? ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है, और इनकी जो वफात है वो 1785 में हुई थी। यहीं पे चलिएगा तो 1722। 1722 में पैदा कौन हुए थे? मीर तकी मीर, और दोस्तों इनकी वफात 1810 ईस्वी। पैदा कहां हुए थे? आगरा में। और थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो दोस्तों आपका आएगा 1712 ईस्वी। 1712 में कौन पैदा हुए? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, जिनकी वफात 1781 में हुई थी। ठीक है, और इससे आगे बढ़िएगा तो आपका आएगा 1736 या फिर दोस्तों 37, है ना। इसमें कौन पैदा हुए थे? तो मीर हसन के बारे में आता है ना जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर और भी लोगों के 1797 है, 1789 है। अब कहिएगा सर आपको तो सभी याद है और हम जो है ना दिक्कत में फंस जाएंगे। बस सुनना है, अगर चाहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही आप लोग कहिएगा सर हमारे ऊपर जा रहा, ऊपर तो नहीं ना जा रहा है। इसलिए कि पेपर 2 के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। जी पेपर 2 में जो है ना पूछता है दवा के, है ना जी, तो इसीलिए मैं चाह रहा था थोड़ा सा जोड़ी लगा देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगर आप, तो आपका आ जाता है जी डायरेक्ट आप आ जाइए कहां पर? 1700 जे 1789 या फिर आपका 90। इसमें कौन पैदा हुए थे? शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक। ठीक है, और थोड़ा सा आगे आइएगा तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1797। किनकी पैदाइश? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। थोड़ा सा और आगे आइएगा तो हो जाएगा आपका 1800 ईस्वी। इसमें कौन पैदा हुए थे? मोमिन खान मोमिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तवंगर का लुग़वी माना क्या है? दौलतमंद, अमीर, मालदार और सभी। तवंगर का लुग़वी माना क्या है जी? तो तवंगर का लुग़वी माना दोस्तों क्या होता है? दौलतमंद, अमीर और मालदार सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की तारीख पैदाइश क्या है? 1914 ईस्वी, 1837 और 1830 और 1830। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली 1830 में दोस्तों पैदा हुए थे, कहां पर? पानीपत में। और इनकी जो वफात है वो हुई थी 1914 में। देखिए 1914 से 2-3 चीजें याद रखिएगा। एक नाम आता है किनका? अल्लामा शिबली नौमानी का। तो अल्लामा शिबली नौमानी जो है ये 1857 में आजमगढ़ में पैदा हुए और 1914 में इनकी वफात हुई थी। तो दोस्तों 1914 में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की वफात
और अल्लामा शिबली नौमानी की वफात। इसी तरह एक नाम आता है कृष्णचंद का। कृष्णचंद जो है ये 1914 में पंजाब में पैदा हुए और 1977 में दोस्तों इनकी वफात हुई थी। कहां पर? मुंबई में। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नज्म मुनाजरा रहमो इंसाफ के मुसन्निफ कौन है? नजीर अकबर आबादी, मिर्जा गालिब, अल्ताफ हुसैन हाली और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। तो दोस्तों नज्म मुनाजरा रहमो इंसाफ जो है ये अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म है, ऑप्शन नंबर सी। नज्म फूल के मुसन्निफ कौन है? मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज, अल्लामा इकबाल, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। तो फूल जो है ये दोस्तों अल्लामा इकबाल की नज्म है, ऑप्शन नंबर सी। तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजारे हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। दोस्तों मुंदरजा बाला शेर अल्लामा इकबाल की किस नज्म से लिया गया है? हिमालय से, जुगनू से, फूल से और बच्चों की दुआ से। तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजारे हस्ती में जे। चलिए तो ये दोस्तों जो नज्म है तमन्ना आबरू की हो, ये किससे लिया गया है? तो नज्म फूल से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। नज्म मार का जहेजो दैन महर किसकी है? अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, रजा नकवी वाही और मसऊद हुसैन खान। तो दोस्तों ये जो नज्म है ये है रजा नकवी वाही की, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। रजा नकवी वाही की पैदाइश कब हुई थी? 1914 सीवान, 1912 पंजाब, 1938 लाहौर और 1917 ईस्वी जी पटना। तो अब देखिए अभी आपने पढ़ा था 1914 में वफात हुई थी किसकी? अल्लामा शिबली नौमानी, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। और 1914 में पैदा हुए थे कौन? कृष्णचंद। तो 1914 में ही रजा नकवी वाही जो है ये दोस्तों कहां पैदा हुए थे? सीवान में। एक चीज आप याद रखिएगा, रजा नकवी वाही का जो वाही तखल्लुस है ये दोस्तों किसने रखा था? तो ये रखने वाले हैं सुहेल अजीमाबादी। कौन? सुहेल अजीमाबादी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नज्म सफेद रात के तख्लीककार कौन है? अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब, आलोक धनोवा और मुंशी प्रेमचंद। नज्म सफेद रात के तख्लीककार तो दोस्तों वो है आपका आलोक धनोवा। ये एक हिंदी नज्म है। ठीक है, गजल में एक से जायद मतला हो तो क्या कहा जाता है? जमीन, हुस्ने मतला, मक्ता और काफिया। तो गजल में एक से जायद मतला हो तो उसको कहते हैं हुस्ने मतला, या फिर इसे ही कहा जाता है मतला सानी, या वे दोस्तों इसे ही कहते हैं जेबे मतला। क्या कहते हैं? जेबे मतला। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मीर तकी मीर का खानदान कहां से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था? ईरान से, हिजाज से, तुर्की से और मुल्क चीन से। मीर तकी मीर का जो खानदान है वो कहां से हिजरत करके दोस्तों कहां आया था? हिंदुस्तान आया था। तो मुल्क हिजाज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मीर तकी मीर की तारीख पैदाइश 1722 में दोस्तों कहां पर पैदा हुए थे? आगरा में। और इनकी जो वफात है वो 1810 में। कहां पर दोस्तों? लखनऊ में। ठीक है, 1734 में मीर तकी मीर कहां गए थे? दिल्ली गए थे। और फिर 1739 में वापस कहां आ गए? तो आगरा आ गए। ठीक है, और फिर 1782 में नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर बुलाने पर कहां गए? लखनऊ गए थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मीर तकी मीर की तारीख पैदाइश क्या है? 1722, 1810, 1721 और 1830। तो मीर तकी मीर 1722 में आगरा में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। हाँ, 1721 में दोस्तों कौन पैदा हुए हैं? तो ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है, और 1830 में कौन पैदा हुए थे? तो मोहम्मद हुसैन आजाद। कौन? मोहम्मद हुसैन आजाद। अगला क्वेश्चन, अगला है ख्वाजा हैदर अली आतिश की तारीख पैदाइश क्या है? 1847, 1778, 1885, 1732। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है ये दोस्तों 1778 में पैदा हुए थे। कहां पर? फैजाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनका जो वफात है वो 1847 में दोस्तों कहां पर हुआ था? लखनऊ में। ख्वाजा हैदर अली आतिश को जो शौक था वो था क्या चीज का? कबूतरबाजी का।
और ख्वाजा हैदर अली आतिश के जो उस्ताद थे उनका नाम था मसहफी। और दोस्तों इनको जो है अब्दुस सलाम नदवी ने क्या कहा था, तो अब्दुस सलाम नदवी ने इसको उर्दू का क्या कहा है, तो हाफिज शायर कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मोमिन खान मोमिन की पैदाइश कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1851, 1900 ईस्वी और 1797। तो मोमिन खान मोमिन जो है वो 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1851 में घर की छत का मरम्मत करा रहे थे, उससे वो गिर गए और 6 महीने के बाद 1852 में इनकी वफात हो गई। मोमिन खान मोमिन को जाना जाता है सनअते मक्र शायराना के मोजिद के एतबार से। और दोस्तों मोमिन खान मोमिन का ताल्लुक जो था वो दबिस्तान दिल्ली से था। और मोमिन खान मोमिन का एक शेर है, तो मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसी शेर के बारे में मिर्जा गालिब ने अपने पूरे दीवान देने की बात कही थी। शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद, अली मोहम्मद, तकी मोहम्मद और दोस्तों मोहम्मद अली। तो देखिए शाद अजीमाबादी का असल नाम है सैयद अली मोहम्मद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा इनकी तारीख पैदाइश 1846 ईस्वी में पटना में, और इनकी जो वफात है वो 1927 में दोस्तों हुई थी। कहां पर? पटना में ही हुई थी जी। देखिए चूंकि शाद अजीमाबादी और एक नाम जो है वो आपका नजीर अकबराबादी, ये दोनों का नाम के बारे में पूछा जाता है। तो नजीर अकबराबादी का असल नाम है वली मोहम्मद और शाद अजीमाबादी का असल नाम है अली मोहम्मद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शाद अजीमाबादी की तारीख पैदाइश क्या? 1846, 1847, 1800 ईस्वी और 1927। तो शाद अजीमाबादी जो है वो दोस्तों पैदा कब हुए थे? 1846 में। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। लफ्जों की भीगी आंखें किसका लिखा हुआ मरसिया है? सलाम नचली शहरी, जफर गोरखपुरी, मिर्जा गालिब और मीर बब्बर अली अनीस। तो लफ्जों की भीगी आंखें एक शख्सी मरसिया है जफर गोरखपुरी का। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, यह कौल किसका है? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, राम बाबू सक्सेना, कलीमुद्दीन अहमद। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, तो दोस्तों ये बात कही थी किसने? राम बाबू सक्सेना ने। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला राइट हो जाएगा। फलसफा हमारे दाएं हाथ में और नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा, यह कौल किसका है? अल्ताफ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब और मोहम्मद हुसैन आजाद। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये है सर सैयद अहमद खान का। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ है? सर सैयद अहमद खान हाली और अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर। तो आसारुस सनादीद जो है ये सर सैयद अहमद खान की तसनीफ है। इसके अंदर दिल्ली की तारीखी इमारतों का, तारीखी जगहों का दोस्तों जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। तहजीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया? प्रेमचंद, सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली और मिर्जा गालिब। तो तहजीबुल अखलाक को सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ से 1870 में जारी किया था, जिसका अंग्रेजी में नाम था मोहम्मडन सोशल रिफॉर्म। मोहम्मडन सोशल रिफॉर्म इसका अंग्रेजी में नाम था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया? अल्लामा इकबाल, अल्ताफ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल। तो साइंटिफिक सोसाइटी जो है ये कायम किया गया था गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में। और इसको जो है 1862 में, कुछ किताबों में आता है 1864 भी आता है। ठीक है, यहां पर दोस्तों कायम किया था किसने? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदरसतुल उलूम किसने कायम की? अल्लामा शिबली नौमानी, अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद, सर सैयद अहमद खान। तो मदरसतुल उलूम जो है ये 1875 में दोस्तों अलीगढ़ में कायम किया था किसने? सर सैयद अहमद खान ने।
3 साल के बाद 1878 में यह बन गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और 1920 में दोस्तों ये क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद रखिएगा किसने कायम किया, सर सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, खुतबात अहमदिया का मौजू क्या है, शायरी है, तनकीद है, सीरत है और मनाजात है। तो खुतबात अहमदिया जो है ये दोस्तों सीरत है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिसाला तहजीबुल अखलाक किस मकसद से शाये हुआ था, तसानीफ की अशात के लिए, दौलत इकट्ठा करने के लिए, कौम को ख्वाबे गरा से बेदार करने के लिए, तहजीब और सकाफत के लिए। तो रिसाला तहजीबुल अखलाक जिसे 1870 में अलीगढ़ से कायम किया गया था, तो कौम को ख्वाबे गरा से बेदार करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। रिसाला तहजीबुल अखलाक का इजरा किस सन में किया गया, 1865 में, 1870 में और 1872 में और 1864 में। रिसाला तहजीबुल अखलाक 1870 में दोस्तों अलीगढ़ से निकाला गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी ने अपने जमाने में किस तहरीक की खुलकर मुखालिफत किया था, वहाबी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, रूमानी तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक। तो अकबर इलाहाबादी ने अपने जमाने में अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी, और अलीगढ़ तहरीक का ही दूसरा नाम है सर सैयद तहरीक। क्या नाम है, सर सैयद तहरीक। क्या नाम है, सर सैयद तहरीक। आसारुस सनादीद में किस शहर की तारीखी इमारतों का जिक्र किया गया, गोलकुंडा, अलीगढ़ और ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी में है कलकत्ता। तो दोस्तों किस शहर की तारीखी इमारतों का जिक्र किया गया है, तो दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। हाली ने उर्दू नस्र का मोरी से आला किसे करार दिया है, हाली ने उर्दू नस्र का मोरी से आला किसे करार दिया है। ऑप्शन ए में है सर सैयद अहमद खान, बी में है मिर्जा गालिब, सी में है अल्लामा इकबाल और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। तो दोस्तों हाली ने उर्दू नस्र का मोरी से आला सर सैयद अहमद खान को करार दिया गया है, और ऐसे भी सर सैयद अहमद खान को उर्दू नस्र का बावा आदम कहा जाता है। उर्दू नस्र का बावा आदम किसे कहा जाता है, सर सैयद अहमद खान को। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान की साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम कहां किया गया था। जी, साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम कहां अमल में आया था, बिजनौर में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में और गाजीपुर में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गाजीपुर। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान को जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से किसने नवाजा था। ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आजाद, बहादुर शाह जफर, अकबर शाह सानी और औरंगजेब। तो दोस्तों इनको जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से बहादुर शाह जफर ने नवाजा था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सर सैयद अहमद खान ने मुंसिफी का इम्तिहान कब पास किया, 1836, 1838, 1841 और 1850। सर सैयद अहमद खान ने मुंसिफी का इम्तिहान कब पास किया था, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1841 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान लंदन कब गए थे, 1870, 1836, 1869 और 1856। तो दोस्तों ये लंदन गए थे 1869 में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान को सर के खिताब से कब नवाजा गया था, 1842 में, 1855 में और 1878 में, 1856 में। क्या कहा गया है, सर का खिताब इनको कब मिला था, तो इनको जो है सर का खिताब मिला था दोस्तों 1878 में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए खिताबो अलकाब के सिलसिले में याद रखिएगा, सबसे पहले तो पूछा जाता है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को कौन सा खिताब दिया गया था, तो इनको दिया गया था खाकानी हिंद का खिताब। और ये खिताब इनको किसने दिया था, तो ये खिताब इनको दिया था अकबर शाह सानी ने दिया था। उसके बाद दोस्तों एक खिताब ये पूछा जाता है कि ये खिताब जो है क्या कहते हैं, जे अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी, और साथ में दोस्तों याद रखिएगा शाद अजीमाबादी, इन दोनों को एक खिताब मिला था
अरे यार पूरा जो है बिल्कुल जी, अकबर इलाहाबादी और शाद अजीमाबादी, इन दोनों को दोस्तों एक खिताब मिला था खान बहादुर का। और ये खिताब किसने दिया था इन लोगों को? तो अंग्रेजों के द्वारा मिला था। किनके द्वारा मिला था? अंग्रेजों के द्वारा। बाकी मलिकुश शोरा पर हमने आपको 5 ऑलरेडी बता चुके हैं जी। उसके बाद दोस्तों आगे आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान के असलाफ किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए थे? औरंगजेब, शाहजहां, जलालुद्दीन अकबर, बहादुर शाह जफर। तो आपका हो जाएगा शाहजहां। और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों उर्दू मुअल्ला या फिर किलाए मुअल्ला, तो शाहजहां ने दिल्ली शहर को जी जब वो जहां पे रहते थे वहां पर अपने दोस्तों और अहबाबों अपने दरबार लगाना जहां पर सजाते थे, उस जगह का नाम रखा गया था किले मुअल्ला। और जो वहां की जबान थी उस जबान का नाम था उर्दू मुअल्ला। इसीलिए उर्दू का एक नाम उर्दू मुअल्ला या फिर उर्दू का नाम जबान दिल्ली भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और उर्दू में जो बोली बोली जाती थी दिल्ली की जबान, उस जबान को टकसाली जबान कहा गया है। अभी जो मैंने जो बातें बताई हैं इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारे YouTube कम्युनिटी पे और Facebook पेज दोनों पे दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना डेली हम 7 गो क्वेश्चन डालते हैं। उसमें कभी 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है या कभी 7 पॉइंट डालते हैं। ये सारी चीजें वहां पे अपलोड होती है। तो कभी कभी आप स्क्रॉल करते हैं तो उन सब चीजों को भी देखिए, उससे बहुत फायदा होगा। वो आपके लिए मुताला के लिए वो सब चीजें रिहर्सल होती रहेंगी, है ना। कुछ तारीखी चीजें, जैसे किसने कहा कि उर्दू जो है तरकी जबान का लफ्ज नहीं है, उर्दू सबसे पहले किस किताब में लिखी हुई थी, है ना। ये सारी चीजें आपको मिलती रहती है, तो वहां पर भी आप देखते रहेंगे। चलिए, हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, ये बातें किसने कही जी? अकबर इलाहाबादी ने, सर सैयद अहमद खान, जिगर मुरादाबादी, यगाना चंगेजी। तो दोस्तों आपका हो जाएगा अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खान, मीर अमन देहलवी, हाली और मीर तकी मीर। तो असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ है दोस्तों कौन? सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। सर सैयद के वालिदा का नाम क्या था? नूरुन्निसा बेगम, सदरुन्निसा, अजीजुन्निसा और इज्जतुन्निसा। तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान के वालिदा का नाम था अजीजुन्निसा बेगम, और इज्जतुन्निसा जो है ये दोस्तों किनकी वालिदा का नाम था? मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुसलमान एक खुतबा है सर सैयद अहमद खान ने कब दिया था? 17 अक्टूबर 1817, 27 मार्च 1898, 27 जनवरी 1883 और 11 नवंबर 1888। तो ये खुतबा 27 जनवरी 1883 को दोस्तों दिया गया था। कहां पर? पटना में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। उज़्व की जमा क्या है? उज़वात और आज़ा और एजाजात कोई नहीं। तो उज़्व की जमा है आज़ा, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुक़ल्लिबुल क़ुलूब का लुग़वी माना क्या है? अल्लाह, दिलों को फेरने वाला, और क़ज़्ज़ाक़ और दोस्तों कोई नहीं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको यह पूछा गया है कि मुक़ल्लिबुल क़ुलूब का लुग़वी माना क्या है? मुक़ल्लिबुल क़ुलूब का लुग़वी माना क्या है? तो दोस्तों इसका लुग़वी माना है दिलों को फेरने वाला, लेकिन इससे मुराद जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ही है, इसलिए कि दिलों को कौन फेरते हैं? अल्लाह ही फेरते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूंकि इसमें लुग़वी माना आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? मीर तकी मीर, सौदा, वली दकनी और मोहम्मद हुसैन आजाद। जब आपको यह पूछ लिया जाता कि गालिब ने इब्तिदा में किस फारसी शायर की इब्तिदा कबूल ये की थी, तो तब आप देते बेदल। चूंकि फारसी नहीं है तो उर्दू में इन्होंने दोस्तों जिसकी असर कबूल किया था उसका नाम था मीर तकी मीर। अगला क्वेश्चन, गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदेही मिलती है? समाजी शऊर, इक्तिसादी शऊर, सियासी शऊर और माशी शऊर। हालांकि एक साथी ने यह कमेंट किया था कि सर इक्तिसादी और माशी दोनों तो एक ही है। बिल्कुल सही बात है, तो इसका डी, बी और डी दोनों राइट होगा। ठीक है, इक्तिसादी और माशी दोनों हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला राइट हो जाए, बी वाला। मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? क्या पूछा गया है? मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? शौकत सब्जवारी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, कलीमुद्दीन अहमद
और एहतिशाम हुसैन। मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ, तो दोस्तों मुहासिन कलाम गालिब जो है ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी की लिखी हुई किताब है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। इफ्कार गालिब के मुसन्निफ कौन है जी? ऑप्शन ए में है अब्दुर्रहमान बिजनौरी, हाली और रशीद अहमद खलीफा अब्दुल हकीम। तो इफ्कार गालिब हो या इसी तरह एक और किताब है जिसका नाम है इफ्कार इकबाल, तो ये दोनों किताब जो है खलीफा अब्दुल हकीम की है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दस्तंबू का मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, शिबली नौमानी और मीर तकी मीर। तो दस्तंबू जो है ये मिर्जा गालिब की किताब है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। गालिब ने बेरंग मन अस्त किसे कहते हैं? अपने फारसी कलाम को, अपने मकतूबात को, अपने उर्दू कलाम को, अपने शेरी कलाम को। तो इन्होंने बेरंग मन अस्त जो है अपने उर्दू कलाम को कहा है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान में दो इल्हामी किताब है, एक वेदे मुकद्दस और दूसरी दीवाने गालिब। यह किसका कौल है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी, शेफ्ता, मोहम्मद हुसैन आजाद और रशीद अहमद सिद्दीकी। हिंदुस्तान में दोस्तों दो इल्हामी किताब है, तो ये बात कही थी किसने? अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। किसने? अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगलों ने हिंदुस्तान को तीन चीजें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। यह किसका कौल है? आल अहमद सुरूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, एहतिशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी। मुगलों ने हिंदुस्तान को तीन चीजें दी, तो दोस्तों ये बात किसने कही थी? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ठीक है, और रशीद अहमद सिद्दीकी का एक स्टेटमेंट ये है कि गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है। जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे क्या है भाई? अजीज है। ये स्टेटमेंट भी किनका है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का ही है जी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गालिब का इंतकाल कब हुआ था? 1860 ईस्वी आगरा, 1869 दिल्ली में, 1879 आगरा और 1938 लाहौर में। मिर्जा गालिब जो थे वो 27 दिसंबर 1797 को दोस्तों पैदा हुए थे आगरा में, और इनकी जो वफात है वो 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को दोस्तों हुई थी। कहां पे? दिल्ली में। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल जो है ना 3 बजे से, आज तो मैराथन क्लास है, महा मैराथन शुरू करेंगे। कल 3 बजे शुरू करेंगे और लगभग जो है ना 8-9 बजे क्लास को खत्म करना है। कल 500-600 क्वेश्चन का सेट करना है, इसलिए दबा के मेहनत करके आइएगा और बिल्कुल इत्मीनान से 3 बजे से शुरू करना है और इंशाल्लाह अच्छा खासा क्वेश्चन कल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। मुंदरजा झैल में गालिब का खिताब नहीं है, दबीरुल मलिक का, निजाम जंग का, नजमुद्दौला और खाकानी हिंद। तो देखिए मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो है दबीरुल मलिक भी खिताब है, निजाम जंग भी है, नजमुद्दौला भी है, लेकिन खाकानी हिंद जो है ये दोस्तों शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक का है। तो यही वाला आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ये गालिब शहनशाह अकबर के दौर से बहादुर शाह के वक्त तक के हालात किस नाम की किताब में लिखने का इरादा किया था जो पूरा न हो सका? उऊद हिंदी, पंच आहंग, माह नीम माह और दस्तंबू। तो दोस्तों मिर्जा गालिब ने वो जिसके अंदर अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के, तो उस किताब का नाम है माह नीम माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गालिब की बीवी का नाम क्या था? उमराओ बेगम, उमराओ जाने अदा, आरफा बेगम, अजीजुन्निसा। तो गालिब की जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल में दोस्तों इलाही बख्श खान की दुख्तरे नेक जिसका नाम था उमराओ बेगम, इसी से हुई थी। तो चूंकि मिर्जा गालिब 1797 में पैदा हुए थे, इसमें 13 जोड़िएगा तो दोस्तों आपका होगा 1810। तो मिर्जा गालिब की शादी कब हुई थी? 1810 में। मिर्जा गालिब जो है 1812 में दिल्ली चले गए हमेशा हमेश के लिए। क्योंकि मिर्जा गालिब पहले अपना तखल्लुस करते थे असद, तो 1816 के बाद इन्होंने अपना तखल्लुस कर लिया गालिब। इससे पहले अपना तखल्लुस ये असद करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गालिब ने किस किताब में अहद तैमूर से शहनशाह हुमायूं के जमाना तक के तारीखी हालात लिखे? माह नीम माह, कातिए बुरहान, दस्तंबू
और मेहर नीम रोज, यानी वो कौन सी किताब है जिसके अंदर दोस्तों तैमूर से लेकर जी क्या कहते हैं जी हुमायूं तक के हालात, तो उस किताब का नाम है मेहर नीम रोज। क्योंकि ये जो है ना माह नीम माह में दोस्तों अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के हालात है, और ये मेहर नीम रोज में जो है तैमूर से लेकर दोस्तों कहां तक के, तो क्या कहते हैं हुमायूं तक के हालात कलमबंद किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उर्दू मुअल्ला क्या है? गालिब का पहला मजमुआ, गालिब का आखिरी मजमुआ, उर्दू खुतूत का मजमुआ, गालिब का रिसाला। तो उर्दू मुअल्ला जो है वो उर्दू खुतूत का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। गालिब 1 साल 9 माह तक कहां मुकीम थे? कलकत्ता में, लखनऊ, रामपुर और दोस्तों दिल्ली। तो कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल 9 महीना, और जबकि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि 2 साल तक। कहां थे ये? तो कलकत्ता में। और कलकत्ता शहर को इन्होंने क्या कहा था? तो बिलाद शर्किया कहा था। बलद के माने शहर, और बलद की जमा बिलाद, और शर्क के माने मशरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। आरिफ का नाम क्या है जिसका मिर्जा गालिब ने मरसिया लिखा है? असगर अली खान, हुसैन अली खान, जियाउद्दीन खान और जैनुल आबिदीन। तो जिस आरिफ के नाम से जी मिर्जा गालिब ने दोस्तों मरसिया लिखा है उसका नाम है जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुरासले को मकालमा बनाने वाले उर्दू के नस्र निगार कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान मिर्जा गालिब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब 7 बच्चों के बाप थे, उनमें से कितने बच्चे जो है जिंदा बचे? जी तो 2 है, 3 है, 4 और 1। तो 7 में से दोस्तों 1 भी नहीं बचे थे, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला, गालिब को दिल्ली वाले मिर्जा नौशाह कहते थे, क्यों? इनका तखल्लुस नौशाह भी था, बचपन का नाम था, नौशाह ही की तरह रहते थे, दिल्ली इनकी ससुराल थी। तो दोस्तों दिल्ली इनकी ससुराल थी, इसीलिए मिर्जा नौशाह बाबू या मिर्जा दुल्हा बाबू जो है इनको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब रामपुर कितनी मर्तबा गए थे? 5 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा और 1 मर्तबा। तो मिर्जा गालिब रामपुर जो है वो 2 मर्तबा गए थे, और रामपुर शहर को इन्होंने कहा था दारुस सुरूर। क्या कहा था? दारुस सुरूर। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब ने बिलाद शर्किया किस शहर को कहा? बिलाद शर्किया जी ऑप्शन ए में आपका है रामपुर, बी में है आगरा, कलकत्ता और लखनऊ। तो बिलाद शर्किया इन्होंने कलकत्ता को कहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। नक्श फरियादी है किसकी? शौक़िए तहरीर का। नक्श फरियादी है किसकी? शौक़िए तहरीर का। कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। मुंदजा बाला शेर किसका है? मोमिन खान, मोमिन शाद, अजीमाबादी, मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज। तो ये जो गजल शेर है ये दोस्तों किनका है? मिर्जा गालिब का। अब यहां से 2 क्वेश्चन और बनता है। एक तो आपको पूछ लिया जाएगा कि कागजी पैरहन जो है ये शेरी मजमुआ किनका है? तो जब आपको शेरी मजमुआ पूछ लिया जाए तो इसमें राइट हो जाएगा खलीलुर रहमान आजमी, खलीलुर रहमान आजमी। और जब आपको पूछ ले कि कागजी पैरहन खुद नविश्त किनका है, तो खुद नविश्त में नाम हो जाएगा इस्मत चुगताई। किनका नाम? इस्मत चुगताई। और दूसरा आपको पूछ लेगा कि नक्शे फरियादी जो है ये दोस्तों क्या कहते हैं, किनका जो है ये है? तो ये है फैज अहमद फैज की नज्म है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो फकीर कहो आगरे का है, शायर कहो नजीर कहो आगरे का है। मुंदरजा बाला शेर के खालिक का नाम बताइए? मसहफी, ख्वाजा हैदर अली आतिश, नजीर अकबर आबादी और मिर्जा गालिब। तो ये जो शेर है दोस्तों नजीर अकबर आबादी का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? मिर्जा गालिब के इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल किया गया है? अगराक, तकरार, तजाहुल आरफाना,
और हुस्न तालील। तो दोस्तों मिर्जा गालिब कहते हैं कि मैं इतना फेमस हूं, फिर भी वो पूछते हैं कि कौन है, तो इसके अंदर तजाहुल आरफाना है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इफ्कारे गालिब के मुसन्निफ कौन है? इफ्कारे गालिब के मुसन्निफ कौन है? मिर्जा गालिब हैं, नूरुल हसन नकवी है, खलीफा अब्दुल हकीम और कलीमुद्दीन अहमद। तो दोस्तों खलीफा अब्दुल हकीम, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ज़ेरे ज़मी से आता है जो गुल सोज बकफ, ज़ेरे ज़मी से आता है जो गुल सोज बकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया है खजाना क्या? मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई? हुस्न तालील, सनअत तजाद, सनअत तकरार, तजाहुल आरफाना। इस शेर में कहा जा रहा है कि जमीन से जो फूल वगैरह उगता है, लगता है कारून ने जो खजाना लुटाया है इसी वजह से। तो दोस्तों कलाम में जब किसी वजह ऐसी इल्लत बयान की जाए जो उसकी असल वजह ना हो, यानी जो हकीकत पर मबनी ना हो, तो उसी को कहते हैं हुस्न तालील। तो आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? हुस्न तालील, सनत तकरार, सनत तजाद और लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब। तो दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, यहां पर अच्छा और बुरा जो है ये दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका तजाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मुंदरजा बाला शेर के खालिक कौन है? शाद अजीमाबादी, कलीम आजिज और दोस्तों ख्वाजा हैदर अली आतिश, मिर्जा गालिब। तो ये शेर मिर्जा गालिब का है। और अगर आपको पूछ ले कि कौन सी सनअत है, तो इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जिक्र है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्या? तलमीह भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तलमीह। अगला क्वेश्चन, गालिब ने समरे नौरस किसको कहा है? मीर मेहदी मजरू, अलाउद्दीन खान इलाई, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, मीर तकी मीर। तो इन्होंने अलाउद्दीन खान इलाई को कहा है। ऑप्शन नंबर बी। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई? सनत तजाद, सनत तकरार, सनत तलमी और सनत इहाम। ये शेर भी मिर्जा गालिब का ही है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे क्या वो नमरूद की खुदाई थी, तो नमरूद आया ना, तो इसीलिए ये आपका क्या होगा? सनअत तलमीह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्या क्या खिजर ने सिकंदर से, क्या क्या खिजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। मुंदरजा बाला शेर के खालिक कौन है? शाद अजीमाबादी, मिर्जा गालिब और ख्वाजा हैदर अली आतिश, नजीर अकबर आबादी। तो ये वही न है कि दर्द मन्नत दवा, दर्द जे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो करे कोई से रदीफ काफिया से मिल गया है। तो ये भी दोस्तों किनका है? मिर्जा गालिब का है। दूसरा आपको ये पूछा जाएगा इसके अंदर कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, तो सनअत तलमीह जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सब कहां कुछ लाला ओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई? मिर्जा गालिब का ही ये शेर है। तशबीह है, इस्तिआरा है, हुस्न तालील है और सनत इहाम है। इसमें कह रहे हैं कि सब कहां कुछ लाला ओ गुल में नुमाया हो गई, यानी सारी चीजें जो है ना फूलों में निकल गई है। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, लगता है मिट्टी के अंदर बेहतरीन बेहतरीन सूरत है, वही चीज जो है ना जो निकल रही है फूलों की सूरत में, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो जब कलाम में किसी चीज की ऐसी इल्लत बयान की जाए जो असल इल्लत नहीं हो, तो उसी को कहते हैं हुस्न तालील। तो ये आपका हो जाएगा हुस्न तालील हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें पूछेगा अगर कि और कौन सी सनअत है, तो यहां पे देखिएगा नुमाया। नुमाया का मतलब जाहिर होना, पिन्हा का मतलब छुपना। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, तो इसलिए इसके अंदर सनअत तजाद भी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। मुंदरजा बाला शेर के खालिक कौन है? शाद अजीमाबादी, अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब और जोश मलिहाबादी। तो दोस्तों ये किनका हो जाएगा? मिर्जा गालिब का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। शहर में एक चराग था नौ रहा,
एक रोशन दिमाग था नौरहा। मंदरजा बाला शेर मिर्जा गालिब की वफात पर किसने कहा था? मीर अनीस ने, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, मिर्जा गालिब। तो शहर में एक चिराग था नौरहा, ये एक रोशन दिमाग था ना रहा। ये दोस्तों ये शेर कहा गया कि किसने कही थी? तो ये शेर कही थी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को जब ये खबर पहुंची कि मिर्जा गालिब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने यहां पर ये शेर कही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीवाने गालिब का पहला एडिशन कब हुआ था? 1847, 1842, 1841 और 1862। तो दीवाने गालिब का पहला एडिशन जो है वो 1841 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 100 सवाल, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि कल आपका जो है होने वाला है महा मैराथन क्लास। महा मैराथन क्लास हो जाइए तैयार। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि 6, 7 या 8 घंटा जितना भी हो सकता है 600, 700, 800 क्वेश्चन इस महा मैराथन में करा देंगे। क्योंकि ये महा मैराथन जो क्लास होगा इसके अंदर दोस्तों आपको ऐसे ऐसे सवालात मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और चूंकि कल का जो तारीख है, तारीख भी लिख देना बहुत जरूरी है। कल आपका कितना है? 12/10/2025 को दोस्तों महा मैराथन क्लास होगा। आप लोग तैयार रहिएगा और जुटिएगा जरूर। कितने बजे से स्टार्ट होगा? तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, 3 बजे PM से स्टार्ट होगा। सॉरी 3:30 से होगा, जो आपका टाइम है पुराना टाइम 3:30 से टाइम है। ठीक है ना जी। बाकी बताइए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? सभी लोग बताएं। बढ़िया लगा जी। देखिए अब यहां से जो है ना, अगर आप अभी से भी क्लास सही से कर लीजिएगा, 2 काम आप कर लीजिए। एक तो ये कर लीजिए कि जो आपका मास्टर नोट्स है, ठीक है मेरे भाई, तो मास्टर नोट्स को आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उस वीडियो को, जो मास्टर नोट्स का वीडियो हमने बनाया है, उसको आप सुनिए और मास्टर नोट्स को पढ़िए। और दूसरा काम यह है कि जो टेस्ट लगा हुआ उसको आप दीजिए। और तीसरा यह कि यहां से जो क्लास हो रहा है ना उसको करते रहिए। स्टेट हंसते खेलते पास कर जाइएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कि ये नहीं कि आप इतना टेंशन ले लो कि भाई टेंशन में आप डिप्रेशन में चले जाइए, आप चीजों को भूलने लगिए, कुछ ना समझ में आए, ये नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहीं भी किसी के साथ भी रहते हैं तो मेरे भाई आप किसी को न हंसिए और न किसी पर आप बुरा भला कहिए। खुदा न करे कि किसी का बुरा दिन आए, कोई चाहता है ना? तो इसीलिए आप जिस पर हंसोगे ना उसका रिजल्ट हो जाएगा और आप हंसते ही रह जाओगे। तो इसलिए आप ये सब चीजों पे नहीं पड़ेंगे। बाकी एक चीज मैं आपको कहूंगा कि सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनद। तो दोस्तों ये चीज आपको फॉलो करना है। अच्छों की सोबत तुझको अच्छा बना देगी और बुरों की सोबत तुझको बुरा बना देगी। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी ठीक है, इसका सेंटर कहाँ है उससे क्या मतलब है भाई, जिसका सेंटर जहां है वो जाएगा। ये सब चक्कर में मत पड़िए, है ना। चलिए, ये पूछ रहे हैं फैज अहमद, फैज दरभंगा कब आए थे? अरे दरभंगा वो नहीं आए थे भाई, अहमद फराज आए थे 2009 में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।